नमस्कार। बाल श्रम की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद ही आज हमारे देश में बाल श्रम की समस्या मुंह फैलाए खड़ी है। बच्चे जिस देश का भविष्य होते हैं, उस देश के कर्णधार होते हैं, लेकिन जिस देश के बच्चे फटे हाल आधा पेट भोजन करके अस्वास्थ्यकर वातावरण में 12 घंटे काम करने को मजबूर हों, ऐसे देश के उस देश के विधि निर्माताओं के लिए ये चीज निश्चय ही एक चुनौती है। स्वतंत्रता के आज 50 वर्ष बाद भी बाल श्रम की इस समस्या का समाधान हम कहां तक कर पाए हैं? आज भी ये समस्या हमारे देश में इतने विकराल रूप में क्यों फैली हुई है? इसके संदर्भ में जो कानून बने हैं वो क्या पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहे, या उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं? प्रशासन की, समाज की, स्वयंसेवी संगठनों की इसमें क्या भूमिका है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रमिक जगत कार्यक्रम में, और हमने आमंत्रित किया है श्रम आयुक्त श्री M.K. खन्ना हमारे साथ हैं। साथ ही साथ जयपुर के अतिरिक्त जिलाधीश मिस्टर राम प्रसाद भी हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, तथा व्यवसाय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेंद्र सेठी जी को हमने आज यहाँ आमंत्रित किया। आप सबका मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में सबसे पहले तो खन्ना साहब हम यही जानना चाहेंगे कि जो बाल श्रम की समस्या आज हमारे देश में बहुत व्यापक पैमाने पर है, उसके लिए कौन कौन से कानून बने हैं, उसकी थोड़ी जानकारी हम चाहेंगे। बाल श्रम अधिनियम हमारे यहाँ लागू है। ये केंद्र सरकार का अधिनियम है। इसके लिए हमने नियम बनाए हुए हैं। इसके अलावा खान अधिनियम है, इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम है, मोटरयान अधिनियम के तहत भी है कि इन बच्चों को श्रम में लिया जा सकता है। तो कानून तो हमारे यहाँ पहले से बने हुए हैं, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय में MC मेहता ने एक तमिलनाडु के सरकार के जो याचिका दायर की थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक हिस्टोरिकल जजमेंट है, जो हम सबके लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ये जाहिर किया है कि इन बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जाए, और ये जो संविधान में हमारे दिया हुआ है कि हम बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करें और उनको पढ़ाई में लगाएं। पढ़ना अनिवार्य है, ये हमारे संविधान की ये आकांक्षा है, संविधान भी चाहता है। संविधान के अनुरूप और MC मेहता बनाम तमिलनाडु के जज के अनुरूप हमने उन श्रमिकों को चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के बाद हमारा ये प्रयास है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजा जाए, और जो ऐसे व्यवसायों में लगे हैं जो जोखिमपूर्ण हैं, बच्चों के हेल्थ के लिए ख़राब हैं, स्वास्थ्य के लिए ख़राब हैं, उनको वहाँ से अलग किया जाए और ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कार्य हमने अभी प्रारंभ किया है। करीब 8110 बच्चों को हमने ऐसे चिन्हित किया है जो छोटी उम्र के विभिन्न व्यवसायों में काम कर रहे हैं। इसमें जोखिमपूर्ण भी धंधों में है और गैर जोखिमपूर्ण धंधों में है। ये जो आंकड़ा है, ये राजस्थान का आंकड़ा है? जी हाँ, ये राजस्थान का आंकड़ा है, और ये कार्य पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हुआ है। और भारत सरकार भी चाहती है, जिस तरह संविधान की भावना है, इनको वहाँ से अलग किया जाए और इनको मुख्य धारा में लाया जाए, समाज में लाया जाए, इनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, इनको वो सारे अधिकार दिए जाए जो संविधान में दिए गए हैं, जो एक अच्छे भारत के लिए, जो एक अच्छे देश के लिए आवश्यक है। जो कानून के प्रावधान हैं, उसमें जो एम्प्लॉयर बच्चे को काम पर लगाता है, उसके खिलाफ पेनल्टी क्लॉजेस क्या हैं? उनके खिलाफ अभी जो कार्यवाही की जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, वो आज कानून है। आज की तारीख में वो कानून बन गया है कि हम अगर जोखिमपूर्ण धंधे में अगर कोई बच्चा लगा हुआ है, तो उससे हम 20,000 रुपये बतौर राशि उसके लालन पालन के लिए या ये
कहिए कि उसकी पढ़ाई के लिए हम उससे वसूल करेंगे, ताकि वो और 5,000 रुपया सरकार की तरफ से उसमें दिया जाएगा। ये 25,000 रुपया जमा कराया जाएगा किसी फंड में और बैंक में रखकर उसके ब्याज से इस बच्चे का लालन पालन किया जाएगा और उसे पढ़ाई में लगाया जाएगा, उसे मुख्य धारा में लाया जाएगा और हम उस नियोजक के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रसाद साहब, जैसे कि खन्ना साहब ने बताया कि इसके कानून हैं और उसमें पेनल्टी क्लॉजेस भी हैं, परंतु फिर भी बाल श्रम की समस्या हमारे देश में बनी हुई है। ऐसा क्यों है, क्या कारण इसके लिए जिम्मेदार है? मैडम अस्थाना, बाल समस्या एक प्रमुख समस्या हमारे देश में व्याप्त है और इस समस्या के लिए हमारे समाज के प्रतिनिधि वर्ग जैसे उद्यमी, समाज और प्रशासन, ये सभी इसके लिए थोड़ा थोड़ा भागीदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की अर्थ नीति है उसमें श्रम का सबसे बड़ा अहम महत्व है। हर उद्यमी ये चाहता है कि कम पारिश्रमिक दे करके वो अधिक काम ले और उससे अधिक लाभ अर्जन करे। इसलिए इस समस्या को हम जब तक समग्र रूप से सारे समाज का सहयोग लेकर के निदान नहीं करेंगे तो हमें इसके निराकरण में समस्या अवश्य अनुभव होगी। बाल श्रम की परिभाषा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? बाल परिवार की बाल श्रम की परिभाषा में वो बालक 19 वर्ष की आयु के हैं जो पढ़ने लिखने नहीं जाते और उद्यमों में काम करते हैं, ऐसे बालक ही बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। कानूनी रूप से हम मेरे ख्याल से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम बाल श्रम की श्रेणी में शामिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 14 वर्ष के हैं। हाँ। जी। तो जो बच्चे 14 वर्ष के हैं वो काम कर रहे हैं, उसके पीछे उनका प्रशासनिक जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कौन सी परिस्थितियां हैं कि वो काम करने को मजबूर होते हैं? देखिए, समाज की संरचना को ध्यान में रख करके इस बिंदु को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक परिवार का बच्चा जो किसी उद्यम में बालक के रूप में परिश्रम करने जाता है, उसमें उसके परिवार की आय की स्थिति क्या हो सकती है, उसके माता पिता का शिक्षण स्तर क्या हो सकता है, उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा हो सकता है और उसकी जो लगन, खुद की समाज के प्रति जो वातावरण में जिज्ञासा है कि वो उसको आगे क्या करना है, मेरा देश क्या है, समाज क्या है, जब तक ये चीजें उसके जहन में नहीं होगी तब तक इस तरीके से कुछ नहीं देखा जा सकता। ये सारे जो घटक हैं जो उस बाल श्रमिक को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सेठी साहब, आप समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार वर्ग को आप प्रतिनिधित्व